हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं आज आपका वार्षिक परीक्षा 2023 का आज कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान का पेपर था, हिंदी माध्यम का। तो इस परीक्षा में आज हम जानते हैं कैसे कैसे प्रश्न आए थे, उनके आंसर क्या क्या हो सकते हैं, कैसे आपको उनके आंसर देना था और क्या क्या लिखना था। आप अपने सही सही उत्तर मिलान कर लीजिएगा कि क्या क्या आपने सही उत्तर लिखे। बच्चों, सबसे पहले यहाँ आपको अंकों में रोल नंबर लिखना था। आपका जो रोल नंबर है यहाँ अंकों में लिखना था ऐसे, और उसी को नीचे शब्दों में लिखना था। इस प्रकार से ये वाली प्रक्रिया तो आप सभी को आती है, तो ये आपको करना था। इसके बाद देखते हैं हम आपका सबसे पहला यहाँ वैकल्पिक प्रश्न पूछा था आपका 1 से 10 तक वैकल्पिक प्रश्न थे। इसमें सबसे पहला प्रश्न था बच्चों आपका कि निम्नलिखित में से किस कार्य में मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। तो इसका आंसर आपका होगा बी, है ना, खेत को कुछ समय तक बिना कुछ उगाए छोड़ देना। तो ये आपका सही आंसर होगा बी नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न था आपका प्रश्न नंबर दूसरा, संचरणीय रोगों का मुख्य रोगवाहक क्या है। तो इसका भी आपका बी आएगा, घरेलू मक्खी। बी नंबर इसमें सही आंसर होगा। घरेलू मक्खी जो है संचरणीय रोगों का मुख्य कारक है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना था। इसके बाद अगला देखते हैं आपका, इसमें आपका तीसरा प्रश्न था बच्चों। तीसरा प्रश्न था विश्व उन्नयन का कारण क्या है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है। तो इसमें सबसे आपका तीसरे का आपका सी नंबर का प्रश्न आएगा, बी नंबर का आएगा, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा, मतलब अधिक मात्रा होने से ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ये कारण इसका बी नंबर इसमें सही आंसर होगा। आपको यहाँ पे बी नंबर डाल के इसका आंसर लिखना था बच्चों। इसके बाद देखते हैं बच्चों अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है अक्षय है, मतलब कभी समाप्त ना होने वाला। तो सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होगा। बाकी ये तीन जो हैं ये हमें समाप्त हो जाएंगे एक ना एक दिन। इस प्रकार से आपको चौथा का ए नंबर आंसर देना था बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको हर विषय की वीडियो ऐसी ही मिलती रहे। और मेरे चैनल पे मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो डाला है जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को जरूर देखना ताकि वो प्रश्न आपके परीक्षा में आए तो आपको बहुत अच्छे से बन सके। इसके बाद हम 5वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, हाइड्रा में जनन किस विधि के द्वारा होता है। तो 5 का आपका डी आएगा, मुकुलन विधि। इसका सही आंसर है मुकुलन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6वां, यदि कोई व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित है तो उसका अग्नाशय किस हार्मोन का उत्पाद पर्याप्त मात्रा में नहीं कर सकता। तो इसका आंसर होगा बच्चों ए नंबर, इंसुलिन हार्मोन। ए नंबर इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब हम कोई नल खोलते हैं तो पानी धरती की ओर बढ़ने लगता है, कौन सा बल पानी को धरती की ओर खींच रहा है। तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 8वां, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका 8वें का बी नंबर, स्थिर वैद्युत बल। सी नंबर आएगा इसमें, स्थिर वैद्युत बल आपका सही आंसर होगा। स्थिर वैद्युत बल आपको लिखना था। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी नहीं आती है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों, 9वां नंबर है, किसके कारण सुनामी नहीं आती है। तो तड़ित इसमें सही आंसर होगा आपका डी नंबर, तड़ित के कारण सुनामी नहीं आती है। तो आपको डी नंबर इसमें लिखना था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, आपका 10वां नंबर का प्रश्न पूछा था। इसमें आपको 10वां नंबर का पूछा था बच्चों कि 10वां नंबर में देखते हैं हम 10वां नंबर क्या है इसमें। तो आपका 10वां नंबर में यहाँ पे पूछा गया था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो आपका 10 का सी नंबर आएगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। सी नंबर आपको यहाँ पे लिखना था, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आपका 11वां नंबर का प्रश्न था। 11वां नंबर का प्रश्न है बच्चों, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो इसके आंसर में लिखना था कि खेत में फसल के साथ कई अवांछित पौधे उग जाते हैं ना, जैसे हम निदाई करते हैं तो जो खेत में हम जैसे धान लगाए तो घास भी उग जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, खरपतवार। तो खेत में फसल के साथ कई अवांछित पौधे उग जाते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। ये आपको यहाँ लिखना था। और यहाँ पे लिखा है उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं उनमें नियंत्रण, तो फसल उगाने से पहले हम खेत जोतकर खरपतवार पौधे को सूख कर मार देते हैं, है ना। या फिर पुष्प एवं बीज बनने से पहले हाथ से खुरपी या पैरों की या फावड़ा से हम उसको क्या करते हैं, उखाड़ देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको लिखना था। अगला प्रश्न था आपका, वैक्सीन टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है।
तो यहाँ पे हम आपको लिखना था बच्चों इसका प्रश्न कि टीका जो है हमारी कोशिकाओं या वैक्सीन हमारी कोशिकाओं को निर्देश देते हैं कि उस वायरस के खिलाफ सुरक्षा का निर्माण शुरू करे, है ना। इस प्रकार क्या करती है वो कार्य करती है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना था। इसके बाद अगला प्रश्न था कि भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु क्या सुझाव देती है। कोई 3 सलाह लिखिए। तो क्या सुझाव देती है, जैसे कि यहाँ पे पहला लिख सकते थे आपकी सिग्नल पर अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, है ना ये, या फिर हम ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं तो बंद कर दीजिए इंजन, या और क्या सुझाव देती है कि कहीं पास में जा रहे हैं तो हमें सार्वजनिक यातायात के साधनों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना था। अगला प्रश्न है हम जैव विविधता का संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए। तो इसमें आंसर लिखना था बच्चों आपको कि जैव विविधता से ही जीव विषम जलवायु में अपने विभिन्न किस्मों को बचा पाते हैं। मतलब जैव विविधता जो है जीवों या स्पीशीज की जीवन की उत्तरजीविता को बनाए रखती है ना। और जैव विविधता का संरक्षण जैवमंडल का संरक्षण है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको लिखना था प्रश्न नंबर 14 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 आपको पूछा था कि कायांतरण किसे कहते हैं। मेंढक के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के नाम क्रमानुसार लिखिए। तो आपको यहाँ पे उत्तर में लिखना था कि कायांतरण क्या है। तो कायांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्तनधारी कीट या उभयचर, है ना, या कोई जानवर जन्म लेने के कुछ समय बाद तेजी से और अधिक शारीरिक परिवर्तन से गुजरते हैं। इस प्रकार से लिखना था। अब यहाँ पे आया है आपको कि मेंढक, है ना, मेंढक के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते थे कि मेंढक कायांतरण के दूसरे चरण में गलफड़ों का विकास करता है ना। फिर उसके बाद जब गलफड़े विकसित हो जाते हैं तो पानी के अंदर सांस लेने में वो मदद करते हैं उसकी। तो यह मेंढक के काया पलट का चरण है ना। इस प्रकार से हम लिख सकते थे। और फिर क्या लिख सकते थे कि जैसे वो बड़ा हो जाता है तो उसकी पूंछ का आकार कम होता है। मतलब पहले मेंढक की पूंछ रहती है फिर कम होता है ना। फिर मेंढक जब वयस्क होता है तो उसकी पूंछ पूरी तरह से गायब हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमको लिखना था उसकी अवस्थाओं के बारे में। तो ये आपके 15 प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके बाद हम देखते हैं आपका 16 नंबर में आपको प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दिए गए बलों के एक एक उदाहरण लिखिए। यहाँ नीचे जो बल दिए हैं इन बलों के कुछ उदाहरण आपको लिखना है। तो जैसे हम लिख सकते हैं पेशीय बल है, यहाँ तो पेशीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, घर्षण बल है। तो इन बलों के एक एक उदाहरण लिखना है। तो पेशीय बल का आप लिख सकते थे कि रस्सी को खींचना, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल का लिख सकते थे कि नल से पानी का नीचे की ओर बहना, है ना। घर्षण बल का लिख सकते थे गाड़ियों के टायरों में ब्रेक लगाना, ये घर्षण बल है। तो इस प्रकार से आप इन बल के उदाहरण लिख सकते थे। अगला है जैसे तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों होती है। तो देखो तरल में जैसे पानी का जहाज जो होता है, पानी का जहाज इस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि तरल में गति करने वाली वस्तुओं की जो आकृति होती है विशेष प्रकार की इसलिए होती है ताकि वो वस्तु उनके ऊपर तैरती रहे, है ना, जल में तैरती रहे। इस प्रकार से उनकी आकृति बनाई जाती है। इस प्रकार से इसका उत्तर आपको लिखना था। अगला प्रश्न है आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो हम लिख सकते थे कि लाउड स्पीकरों का प्रयोग ना करके, है ना, या फिर ये भी लिख सकते थे कि जैसे कोई सम्मेलन हो रहा है, कोई समारोह हो रहा है, तो जैसे हम बॉक्स बजाते हैं, डीजे बजाते हैं शादियों में, तो उनकी आवाज़ को हम स्लो कर सकते हैं। तो इस प्रकार उसको नियंत्रण किया जा सकता है ना, या एक सीमित समय तक बजाकर उसको नियंत्रण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ कोई कारण लिखना था। अगला है मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके आने लगते हैं तो आप क्या क्या बचाव करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि पेड़ों के नीचे अगर हैं तो हम दूर चले जाएंगे, यानी खुले मैदानों में चले जाएंगे। तो आप लिख सकते थे यहाँ कि खुले मैदानों में चले जाएंगे और बैठ जाएंगे हम, है ना, एक जगह पे बैठ जाएंगे, स्थिर बैठ जाएंगे, खड़े नहीं रहेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते थे। अगला प्रश्न था आपका कि चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती है। सुई के विक्षेपित न होने के कोई 3 कारण लिखिए। तो यहाँ पे लिख सकते थे आपके यहाँ डायोड एक दूसरे को नहीं छू रहे हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पे कारण लिखना था। इसके बाद अगला देखते हैं आपका 23 नंबर का जो प्रश्न है। अब देखते हैं आपका 21 नंबर का जो प्रश्न है आपका मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाता हुआ चित्र बनाए। तो यहाँ पे आपको एक मोमबत्ती का चित्र बनाना था, है ना। मोमबत्ती का यहाँ पे आपको एक चित्र बनाना था बच्चों, और वहाँ पे उसको ज्वाला को दर्शाता हुआ चित्र बनाना था। यानी यहाँ ये ज्वाला, ये मोमबत्ती का मध्यम भाग, है ना, ये निचला सिरा, और इस प्रकार से आपको एक चित्र यहाँ पे बनाना था। अगला प्रश्न था आपका सोने एवं चांदी को
पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे आपको लिखना था कि ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं स्वर्णकार। तो सोने एवं चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र ज्वाला के सभी क्षेत्र में सबसे अधिक गर्म होता है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना था। ये 2 नंबर का था बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको सारी वीडियोस मिले, और आपके आने वाले पेपर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोस मैंने चैनल पे डाला है, तो उन वीडियो को आप देख सकें। इसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। 22 नंबर का प्रश्न था, किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोरों का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए? तो इसमें हम लिख सकते थे, इसका उत्तर हम लिख सकते थे बच्चों कि किशोर अवस्था जो जब लड़कों में आवाज़ कैसे बदलती है ये पूछा है ना, तो यानी आहार नियोजन क्या क्या होना चाहिए उनका, यानी क्या क्या उन्हें खाना चाहिए, ये इसका उत्तर हम लिख सकते थे कि किशोर अवस्था में हम अपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन में ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ लेने चाहिए, जैसे दूध है ना, दूध लेना चाहिए, मांस एवं नट्स लेने चाहिए, दालें इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, साथ ही जैसे वसा एवं शक्कर भी इसमें शामिल करना चाहिए। और जैसे जो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं ना, ऊर्जा के स्रोत, आयरन के स्रोत है ना, तो फल एवं हरी सब्जियां हमें खाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम 22 का नंबर का लिख सकते थे। इसके बाद 22 में 12 नंबर में दिया है, किशोर अवस्था में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की आवाज़ फटने लगती है, इसके क्या कारण है? तो इसके आंसर में हम लिख सकते थे बच्चों कि किशोर अवस्था में क्या होता है, लड़कों में आवाज़ बदल जाती है। जब एक लड़का युवावस्था में पहुंचता है तो उसका शरीर बहुत अधिक टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है, जो आवाज़ सहित शरीर को भी बदल देता है, यानी उसकी टेस्टोस्टेरोन के कारण उसकी आवाज़ बदल जाती है। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना था। इसके बाद हम 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो 23 नंबर के प्रश्न में पूछा था आपको कि आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज मतलब पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र को मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देता है, वो ऐसा क्यों करता है? तो इसके आंसर में लिखना था कि फायरमैन ऐसा इसलिए करता है ताकि जब वो पानी का उपयोग करे, आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग करे, तो उसे विद्युत की चालकता उसमें ना हो पाए और उसे करंट ना लग पाए, है ना। करंट से बचने के लिए वह यानी क्या करता है, विद्युत क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति को बंद कर देता है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना था। अगला प्रश्न है, विद्युत की चालकता दर्शाने वाले कोई 4 द्रवों के नाम लिखिए। तो इसमें हम लिख सकते थे कि जैसे नलों का पानी है ना, नींबू का रस, अम्ल, क्षार, लवण इत्यादि हम यहाँ पे लिख सकते थे। अगला प्रश्न है, रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। तो हम यहाँ लिख सकते थे बच्चों कि जो क्या है, यहाँ आंतरिक परत रेटिना कहलाती है और यह कोशिकाओं की तीन तंत्रिकी परतों से बनी होती है ना। मतलब अंदर से बाहर की ओर गुच्छिका कोशिकाएं, फिर द्विध्रुवीय कोशिकाएं और प्रकाशग्राही कोशिकाएं। इस प्रकार से हम इसके बारे में लिख सकते थे और उनके कार्य भी लिख सकते थे कि प्रकाशग्राही कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, साल्का और शंकु, है ना। और क्या होता है इससे कि संवेदी प्रोटीन प्रकाशीय वर्णक होता है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ लिखना था। अगला है, नेत्र की देखभाल हेतु कोई 2 उपाय लिखिए। तो इसमें हम लिख सकते थे नेत्र की देखभाल के लिए 2 उपाय किस प्रकार लिखेंगे हम, तो इसका लिख सकते थे बच्चों कि दिन में 3 बार आँख को साफ़ करना चाहिए, 2 से 3 बार आँख साफ़ करना चाहिए। तेज़ धूप में जाएं तो मतलब धूप वाले चश्मे का इस्तेमाल करें, या हरी सब्जी, सीजन वाले फल और दूध का सेवन हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको इसका उत्तर लिखना था। तो ये थे बच्चों आज के आपके विज्ञान का पेपर था जो मैंने आपको हल कराया है। आप अपने अपने उत्तर मिला लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरे चैनल पर आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत सारी वीडियोज़ डली हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की हैं। तो उन वीडियोज़ को देखकर आप अपने आने वाले पेपर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।